अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर्स। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं और इनका किस जगह पे इस्तेमाल आता है। आर ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज़ ग्रोन इन सच अ वे डैट इट हैज़ 3 रीजन्स। आम तौर पर जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किस क्रिस्टल से, किस सिंगल लेयर से मिलकर बनते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन के, जिसके 3 रीजन्स होते हैं। ट्रांजिस्टर के कितने रीजन्स होते हैं? 3 रीजन्स होते हैं। जैसे कि हमें फिगर 18.14 में दिखाया गया है, जैसे कि एक ट्रांजिस्टर है जिसके हमें 3 रीजन उन्होंने शो किए हैं। एक रीजन ये 1, 2 एंड 3। ये क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। अब जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक NPN ट्रांजिस्टर्स होते हैं और एक PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर्स कौन से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं? द सेंट्रल रीजन इज़ P टाइप विच इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 N टाइप रीजन्स। ऐसे रीजन्स जिसका सेंट्रल जो है वो P टाइप हो और जिसके दोनों साइड्स पे कौन से हों, N टाइप रीजन्स हों, उन ट्रांजिस्टर्स को हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर्स विच इज़ सैंडविच, यानी कि सैंडविच टाइप P जो है वो इनके सेंटर में और दोनों की साइडों पे क्या हो, N टाइप हो। तो ऐसे ट्रांजिस्टर्स को हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर्स। ऐसे ट्रांजिस्टर्स जिसके सेंटर में P टाइप और दोनों साइडों पे N टाइप हो, उन ट्रांजिस्टर्स को हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर्स। और इसी तरह जो फिगर 18.15 है उसमें उन्होंने हमें PNP ट्रांजिस्टर्स शो किए हैं। द N टाइप सेंट्रल रीजन इज सैंडविच बिटवीन 2 P टाइप रीजन्स, इट फॉर्म्स अ PNP ट्रांजिस्टर्स। ऐसे ट्रांजिस्टर्स जो किससे मिलकर बने, जब दोनों साइडों पे P टाइप हो और सेंट्रल में N टाइप रीजन हो, तो जो ट्रांजिस्टर बनते हैं उनको हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स क्या है, देन इसकी 2 टाइप्स, NPN ट्रांजिस्टर्स एंड PNP ट्रांजिस्टर्स। द सेंट्रल रीजन इज़ नोन एज बेस। जिसका सेंट्रल रीजन होता है ट्रांजिस्टर का, उसे हम कहते हैं बेस। एंड द अदर 2 रीजन्स आर कॉल्ड एमीटर एंड कलेक्टर। जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम कहते हैं बेस और साइडों वालों को इसको हम कहते हैं एमीटर और इसे हम कहते हैं कलेक्टर। कोई भी ट्रांजिस्टर हो, जैसे अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो उसमें जो हमारे पास बेस है वो क्या होगी, सेंट्रल रीजन क्या है, P टाइप, तो P टाइप हमारे पास बेस होगी। एमीटर क्या होगा, N टाइप, ये वाली साइड एमीटर एंड ये वाली साइड कलेक्टर। जैसे PNP ट्रांजिस्टर्स है तो इसमें जो हमारे पास सेंट्रल रीजन जो बेस है वो क्या होगी, N, और जो एमीटर एंड कलेक्टर है वो क्या होगा, P टाइप होगा। तो इन तीनों रीजन्स को हम क्या कहते हैं, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। यूजुअली द बेस इज़ वेरी थिन। आमतौर पर जो हमारे पास बेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है। जो बेस है वो हमारे पास थिन होती है, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो हमारे पास बेस है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है एज़ कम्पेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर। एमीटर जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, जो कलेक्टर है वो भी चौड़ा है, लेकिन जो हमारे पास बेस है वो क्या है, थिन है। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10⁻⁻⁻6 मीटर। द एमीटर एंड कलेक्टर हैव ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। जो एमीटर और कलेक्टर हैं उनके पास ग्रेटेस्ट पावर है इम्प्योरिटी की, उसको डिज़ोल्व करने की। कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेस, क्योंकि बेस जो है वो थिन है, जो एमीटर एंड कलेक्टर है वो थिन नहीं है। द कलेक्टर इज़ कंपेरेटिवली लार्जर दैन द एमीटर। जो कलेक्टर है वो एमीटर से ज़्यादा है, द एमीटर हैज़ ग्रेटर कंसनट्रेशन। तो एमीटर की जो कंसनट्रेशन है वो एज़ कम्पेयर टू बेस और कलेक्टर दोनों से ज़्यादा है। It has shown in 18.14 and 15 that a transistor is a combination of 2 back-to-back PN junctions. हमें इन दोनों डायग्राम से क्या पता चला, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्या हैं, बैक टू बैक किससे मिलकर बनते हैं, PN जंक्शन से मिलकर बनते हैं, एमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन, जिसमें एमीटर बेस जंक्शन भी हो सकती है, कलेक्टर बेस जंक्शन भी हो सकती है। For normal operation of the transistor, batteries VBB and VCC are connected in such a way that the emitter base junction is forward biased and its collector base junction is reverse biased। जैसे कि अब उन्होंने हमें एक सर्किट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया। हमारे पास 2 सर्किट्स हैं, एक VBB है और एक VCC है। एक जो है हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस और एक जो है वो रिवर्स बायस्ड है। एक हमारे पास है एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा हमारे पास है एक हमारे पास है एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा हमारे पास है कलेक्टर बेस जंक्शन, और एक फॉरवर्ड बायस्ड और एक जो है वो रिवर्स बायस्ड है। द बायसिंग अरेंजमेंट फॉर NPN ट्रांजिस्टर व्हेन द ट्रांजिस्टर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म शोन इन। ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर की डायग्राम उन्होंने सर्किट के साथ शो की हुई है, जिसमें फ्लो ऑफ करंट दिखाया, और ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर्स की है।
जिसमें एक साइड हमारे पास क्या है VBB और ये है VCC, जिसके साथ एक बैटरी कंबाइन की गई है। ये मीटर बेस्ड जंक्शन और ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है। It may be noted that polarities of the biasing batteries VBB and VCC are opposite in the two types of the transistors। जो दोनों की बैटरीज हैं वो दोनों की बैटरीज क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, NPN ट्रांजिस्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे कि फ्लो ऑफ करंट उन्होंने हमें बताया अगले टॉपिक में, करंट फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर्स कि कैसे करंट फ्लो करेगा NPN ट्रांजिस्टर्स में से। उन्होंने हमें एक डायग्राम शो किया 18.18a, जिसमें क्या है, दो सर्किट्स हैं, एक VBB और एक VCC है। दोनों में फ्लो ऑफ करंट शो करेंगे, जिसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है, जिसकी बेस हमारे पास P है, P टाइप है, और जो एमीटर और कलेक्टर है वो क्या है, N टाइप है। इसलिए हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, जिसमें हमें फ्लो ऑफ करंट दिखाने लगे। इलेक्ट्रॉन्स इन द एमीटर शोन बाय द ब्लैक डॉट्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमीटर में हमें शो किए गए वो किससे शो किए गए हैं, ब्लैक डॉट्स के ज़रिए। हैज़ नॉट येट एंटर्ड द बेस रीजन, जब तक करंट इसमें से फ़्लो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ़्लो होना स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर जाना शुरू कर देंगे, प्रोटॉन्स के पास, यानी कि होल्स में जाकर कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी बेस है वो इस टाइम क्या, थिन है एज़ कम्पेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर। बेस हमारी थिन है, इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादातर बेस में नहीं रह सकते, ज़्यादातर बेस में नहीं आ सकते। इस वजह से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाना शुरू हो जाएंगे, N टाइप में।